अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रीम कुकिंग। जी हाँ, आज से तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बघारी बैंगन लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बने हैं। जिनको बैंगन पसंद नहीं है वो इस तरीके से बना के देखें और वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चले जी, पहले मैंने ये सफ़ेद तिल तवे पे मैंने रोस्ट किए थे। अब ये साबुत सूखा धनिया इसको रोस्ट करूँगी। और ये बहुत ही एक बिल्कुल ही हट के रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाएं और फिर देखिएगा कि आप तो लाजमी ये रेसिपी बनाया करेंगी। चलें जी, अब ये है ज़ीरा। अब ज़ीरे को भी रोस्ट करेंगे। इनके रोस्ट करने से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। और इनको आपने ग्राइंड नहीं करना, इनको आपने कूटना है। कूटने से ये होता है कि इसकी जो अपनी खुशबू ज़बरदस्त सी होती है, उसका टच जो होता है वो बहुत ही लाजवाब लगता है। और इसको मोटा मोटा आपने दादर सा कूटना है। चलें जी, ये भी अब रोस्ट हो चुकी है। मैंने ये ज़ीरा भी निकाल लिया। और ये है सुरख साबुत मिर्च, ये फ्रेश मिर्च है। इसको भी मैं हल्का हल्का तवे पे रोस्ट कर लूँगी। अब इसको भी निकाल लिया मैंने। और ये है प्याज, ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। इसको भी तवे पे मैंने अब इसको बस इसकी ये है कि ज़रा इसको सॉफ़्ट करना है ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। इसको जलाना नहीं है, तो बग़ैर ऑयल के आपने इसको तवे पे बस सॉफ़्ट करना है। इसको सोते सा करके अब ये देखें, अब ये हो चुका है प्याज। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने दूँगी। अब तवा मैंने कर दिया साइड पे। अब ये मैंने जो साबुत खड़े मसाले थे उनको, ये इसमें तिल है सफ़ेद और सूखा धनिया साबुत और ज़ीरा, इनको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया मोटा मोटा करके। अब ये मैंने जग लिया है, ग्राइंड करना है। इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और ये टमाटर है। 2 अदद मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिए हैं। इस मसाले को मैंने ग्राइंड करना है। और इसमें ये जो प्याज तवे पे मैंने इसको सौते किया था, अब ये भी इसमें डाल दिया। आपने बहुत तरीके से बैंगन बना के खाए होंगे, लेकिन मुझे यकीन है आपने इस तरह से किसी ने ना रेसिपी बताई होगी, ना ही किसी ने पहले आप की नज़र में ये रेसिपी गई होगी, ना खाई होगी। और ये मैंने अब ग्राइंड कर लिया। इसमें अब ये मसाले डालूँगी। सुरख मिर्च मैंने 2 चम्मच डाली हैं और नमक हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी हाफ़ टी स्पून। आपने अगर ज़्यादा स्पाइसी खाने हैं तो उस हिसाब से आप मसाले ज़्यादा कर सकते हैं। और ये गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाला है। और ये इमली मैंने भिगो के रखी हुई थी, इसका भी ये पल्प जाएगा। और ये जो मैंने मसाले कूट के रखे थे ये भी मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। अब इन तमाम मसालों को ये प्याज के मिक्सचर में मैंने अब मिक्स कर लिया है। ये देखें जी, अब आपको ये सामने से दिखा रही हूँ कि इनको अच्छी तरह से ये मिक्स कर लें। अब ये जो मैंने इमली का भिगो के रखी थी, इसमें मैंने इसका पानी डाल दिया है। अब ये सारे मसाले, ये इमली का पानी, इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बैंगन लेने हैं गोल और लेने हैं छोटे वाले, बड़े बैंगन नहीं लेने। और इसमें मैंने डाला है ऑयल। अब ये इस तरीके से ये इसके 4 कट लगाने हैं बैंगन के। अब इनमें आपने इसी तरह करके मसाला भर के आपने ये कढ़ाई में रखते जाना है। तमाम बैंगन इसी तरह मैंने इसके 4 इनको अलहदा नहीं करना, सिर्फ़ इनके 4 इनको हिस्सों में काटा है। और इस तरह बारी बारी इनमें मसाला इस तरह पूरा भर भर के डालना है। और बाकी मसाला जो बचा है ये इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसको हल्की आग पे आपने अब छोड़ देना पकने के लिए। तकरीबन 1
घंटा लगता है इसको अच्छी तरह से ये सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे और आपके ये बैंगन भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। 1 घंटे के बाद ये देखें बिल्कुल ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त से ये बैंगन रेडी हो चुके हैं। ये बेगारी बैंगन आप पराठे के साथ खाएं, आप इसको चावल के साथ खाएं, जैसे भी खाएं, ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बैंगन बने हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। अब ये मैंने डाला इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसका कलर देखें, इसकी रंगत देखें, कितना टेस्टी और ज़बरदस्त लगा है। आप ज़रूर बनाएं और फीडबैक दिया करें मुझे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।